आदाब। खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शहाब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साउथ अफ्रीका के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे सेशन में हुए शामिल। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में अजीमुश्शान गीता प्रेरणा उत्सव का इनेकाद। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत प्रोग्राम में हुए शामिल। भारतीय सकाफत, रवायत और कदीमी तालीम साइंस की बुनियादी जुबान संस्कृत को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने और इसके लिए आम लोगों को बेदार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की अहम पहल। और महाराजगंज में खेतों में पराली जलाने के बढ़ते वाकयात के मद्देनजर इंतजामिया पूरी तरह से सख्त। जिला इंतजामिया ने लापरवाही बरतने के इल्जाम में 9 लेखपालों को किया मुअत्तल। और अब खबरें तफसील से। जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट 2025 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से दोतरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल साउथ के इज्तिमाई आवाज को मजबूत करने पर तफसीली बातचीत हुई। इस दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी IBSA रहनुमाओं की एक खुसूसी मीटिंग में भी शामिल हुए। G20 समिट का ये सेशन भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका के दरमियान बढ़ते स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, तालमेल और आलमी प्लेटफॉर्म पर उभरते हुए ममालिक के रोल को मजीद मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में मुनक़िद अजीमुश्शान गीता प्रेरणा उत्सव प्रोग्राम में संघ के सरबराह मोहन भागवत और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के 18 अबवाब के 700 श्लोक सनातन धर्म के मानने वालों के लिए मशले राह है। उन्होंने मजहब को सिर्फ उपासना तक महदूद न मानते हुए इसे जिंदगी जीने का फन बताया है। वज़ीर आला ने कहा कि हम कभी अच्छाई का डंका नहीं पीटते और ऐसे से लोग बेलौस जज्बे से जुड़े हैं। हुब्बुल वतनी और खिदमत के 100 सालों के तजुर्बे के साथ RSS हर तबके की फलाह और बहबूद के लिए सरगर्म है। प्रोग्राम में RSS के सरबराह मोहन भागवत ने भी मौजूद लोगों से खिताब किया। एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? एक चिकित्सक के लिए, एक अधिवक्ता के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए गीता की प्रेरणा क्या है? और इसे उन्होंने जियो गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी छोटी छोटी पुस्तकें वो अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। और मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता ये केवल जेल के कैदियों के लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह एक दिव्य मंत्र है। युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है उस ज्ञान का सारांश है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सत्य के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, अनेक धाराएं चली, अनेक संप्रदाय चले, अनेक नियम व्रत आदि चले, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवत गीता में बताया गया। क्योंकि आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही वैसे अर्जुन भी लड़खड़ा रहा था।
और अर्जुन डरपोक आदमी नहीं था। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। वो तो कर्तृत्व का मूर्तिमंत प्रतिमान था। आज पुलिस झंडा दिवस के मौके पर लखनऊ में वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को उनकी सरकारी रिहाइशगाह 5 कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्ण ने फ्लैग लगाकर एजाज से सरफराज किया और मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर एडीजी लाइन ऑर्डर अमिताभ यश और आईपीएस सुवेंद्र कुमार भगत की भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस फ्लैग महकमे का ये परचम काबिल फख्र तारीख और बहादुर जवानों के फराइज की अलामत है। ये झंडा बहादुरी की दास्तानों की लाजवाल विरासत है और हर लम्हा हमें अपने फराइज के तई बेदार और तैयार रहने की तरगीब देता है। बागबानी के वजीर दिनेश प्रताप सिंह अयोध्या पहुंचे और 25 नवंबर को मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम की सजावट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि शहर को पौधों और फूलों से आरास्ता किया जा रहा है ताकि तकरीब की रौनकें बढ़ें। वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वो सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम लीडरों को प्राण प्रतिष्ठा भी तकरीब में बुलाया गया था, लेकिन कुछ ने शिरकत नहीं की। हुकूमत का काम समाज और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। देखिए, हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम भगवान श्री राम के अयोध्या में एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करा करके करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के इस प्रतीक को संपूर्णता प्रदान करेंगे। मुझे गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने संकल्प के अनुसार 25 तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वजारोहण करके उसको संपूर्णता प्रदान करेंगे और देश दुनिया में भगवान श्री राम का पूर्ण मंदिर अब लोगों के दर्शनार्थ खुलेगा। लोग दर्शन कर पाएंगे और भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम के साथ सनातन धर्म की अनेक आस्था के मंदिरों की स्थापना हुई है, जो साथ साथ भगवान श्री राम के मंदिर के साथ उनका भी दर्शन लोग कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा मंत्री हूँ जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उनके सम्मान में कुछ कर सकूं। इसके लिए आज अयोध्या करके भगवान श्री राम के मंदिर को अपने विभागीय दायित्वों के निर्वहन में फूलों से, पत्तियों से हरा भरा बना करके जितना सुंदर बना सकते हैं वो बनाने का हमारे विभाग का, उद्यान विभाग का योजना थी। अयोध्या धाम 25 नवंबर को होने वाली परचम कुशाई की तैयारियों में सराबोर है। राम मंदिर में तामीराती काम करने वाले मजदूरों ने कहा कि यहाँ काम करना हमारे लिए खुशनसीबी है, ये उनके लिए बहुत ही खास है। उनकी तमन्ना है कि इस शानदार तामीर को सभी लोग देखें। अयोध्या में राम मंदिर में समस्त मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इसमें श्रम किया है। कैसे देखते हैं, पूरे देश पूरी दुनिया को इसका इंतजार था, आप लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है, श्रम किया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस होता है श्री राम मंदिर में काम करके और बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है हर चीज का। वर्करों के लिए बहुत प्राउड फील होता है। जिस घड़ी का सदियों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और ऐसे में आप लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है इस मंदिर को बनाने में, कैसा अपने आप को देखते हैं? अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा किया है, इधर बहुत अच्छा हुआ, बहुत आदमी आ रहा है, सब पब्लिक आ रहा है, सब अच्छा है, सब व्यवस्था अच्छा है, मंदिर का व्यवस्था सब अच्छा है। जय श्री राम। अरे हाँ, हम लोग को बहुत काम करके अच्छा लगा और हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम राम भगवान के मंदिर को बना रहे हैं और अपने बस खून पसीना बहा के बना रहे हैं और बहुत लोगों को आस लगी है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए मंदिर और लोग यहाँ दर्शन करने आए और देखें कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा, हाँ मंदिर का सेवा किए हैं हम लोग। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि इनको मंदिर में सेवा करके बहुत ही अच्छा लगा। इनके लिए गौरव का पल है ये कि इन्होंने यहाँ पर काम किया। जिस मंदिर के लिए तमाम सारे लोगों ने त्याग और बलिदान किए उसमें इनकी मेहनत भी शामिल है।
कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम के अजीमुशान मंदिर की तामीर अब मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर पर परचम कुशाई करके अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की तामीर के मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। अयोध्या में परचम कुशाई प्रोग्राम को शानदार और तारीखी बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। लोगों ने कहा कि एक बड़े तारीखी प्रोग्राम होगा और कहा कि राम राज्य का तस्वुर अब पूरा हो रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में तमाम बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तमाम सारे लोग यहां पर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। इस पल को यादगार बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बड़े उत्सव किए जा रहे हैं। कितना कुछ खास है ये आयोजन, आप किस तरीके से देखते हैं अयोध्या वासी होने के नाते? आप मंदिर पे शिखर पे ध्वजारोहण के बाद ही वास्तव में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ, ऐसा सबका विश्वास है और परंपराएं भी हैं। समाज के अंदर बहुत उत्साह है। पिछली बार में जो लोग आए थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं आ पाए थे। इस बार उनकी बारी है, वो लोग आ रहे हैं और समाज देखेगा और आप भी अनुभव करेंगे कि ऐसा कार्यक्रम न पीछे कभी हुआ था और भविष्य में होगा कि नहीं, इसके बारे में भविष्यवाणी करना तो कठिन है, मगर ये लगता है कि ऐसा कार्यक्रम फिर आगे देखने को नहीं मिलेगा। अयोध्या की जो राजनीतिक उपेक्षा का भी शिकार हुआ करती थी, हम देखते थे तमाम बड़े लोग यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन अब अयोध्या का गौरव पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ की आप अनुभव करते होंगे, समाज अनुभव करता ही है कि राम राज्य की पुनर्वापसी भारत देश के अंदर हो गई है। राम राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न हो रहा है और जब राम राज्य की स्थापना जब हो रही है उसी समय यहाँ पे मंदिर का निर्माण भी हुआ है। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में संकेत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी उनको वैकुंठ से प्यारी थी। पूरी नगरी को सजाने के लिए अब काम किया जा रहा है। पूरी अयोध्या राम मंदिर के साथ संवारी जा रही है। प्रभु श्री राम का जन्म था ये, तो जन्मभूमि तो कहते हैं, स्वर्गादपि गरीयसी कहते ही है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को संदेश जब दिया था ये बातें, तो वहाँ जो के लोग यहाँ महसूस भी करते हैं। हमें सोने की लंका नहीं चाहिए, जो हमारा है हमको वही चाहिए, हम उसी को सोने की बना देंगे और इसकी शुरुआत अयोध्या से शुरू हो चुकी है। कितना बड़ा लम्हा देखते हैं, एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण आ रहा है अयोध्या के राम मंदिर। ये भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का दृश्य यहाँ दिखाई पड़ेगा। विहंगम दृश्य देख करके हर कोई अभिभूत हो जाएगा। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा इंतजार था इस क्षण का? हमने प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा और अब ध्वजारोहण समारोह देख रहे हैं। 350 वर्षों से संघर्ष करते करते आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अपने प्रभु श्री राम, अपने भगवान को हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बाबू बनारसी दास बैडमिंटन स्टेडियम में होने वाले सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के इनेकाद के पेश नज़र आज लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सदर डॉक्टर नवनीत सहगल ने सहाफियों से बातचीत करते हुए आइंदा होने वाली चैंपियनशिप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप में तकरीबन 20 ममालिक से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि डीडी स्पोर्ट्स पर इसका लाइव नशरिया किया जाएगा। पूरे देश में ये गिने चुने ही टूर्नामेंट है और इतनी बड़ी इनामी राशि का ये टूर्नामेंट पूरे उत्तर भारत में एक इससे और बड़ा है जो दिल्ली में होता है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य है इसका, इस क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नई प्रतिभाएं हैं, उनको ये सब दुनिया की अच्छी बड़ी प्रतिभाओं को खेलते हुए देखने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए पूरे टूर्नामेंट में दर्शकों के लिए एंट्री निःशुल्क रखी गई है
कोई किसी प्रकार का टिकट नहीं होता है, कोई भी कभी भी आके मैचेस यहाँ पर आकर देख सकता है। शाहजहांपुर जिले के रामलीला मैदान में वज़ीर-ए-आला इज्तिमाई शादी तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत रियासत के वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना ने शमा रोशन करके किया। उन्होंने 200 नए शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद और तोहफे देकर खुशहाल जिंदगी की तमन्ना की। रियासत के वज़ीर मालियात ने कहा कि अब लड़की समाज पर बोझ नहीं है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने पैदाइश से लेकर तालीम और शादी तक उनके अखराजात का पूरा इंतजाम कर दिया है। वज़ीर मालियात ने बताया कि हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन की FD, ज़रूरी सामान और बारातियों का खर्च शामिल है। ये तकरीब सभी मज़ाहिब के लोगों के लिए फायदेमंद है। एक 199 जोड़ों को दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधा गया है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है परिवारों के लिए। आज मैं समझता हूं कि जितनी कन्याओं का आज विवाह हुआ उनके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी, क्योंकि हमारे समाज में जो व्यवस्था पहले थी कि लड़की पैदा हो तो मुंह लटका लो, अब आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 25,000 रुपया 6 चरणों में पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं। लड़की पैदा हो तो 5,000 रुपये इसलिए मिलते हैं कि सरकार की तरफ से लड्डू बांटो, और 25,000 रुपये 6 चरणों में पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था है, उसमें जो कुछ भी ज्वाइन करके जो प्रोडक्ट बनाओ उसमें जो प्रॉफिट हो उसमें मानदेय मिलता है सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को। और उसके बाद जब शादी का नंबर आए तो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए दिया जा रहा है। मरकजी सरकार के जरिए कायम राजीव गांधी पेट्रोलियम इदारा जायस में आज नवीं तकसीम स्नात तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर भारत सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च महकमे के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर शेखर सी पांडे ने 321 तलबा और तालिबात को डिप्लोमा और डिग्री तकसीम की। अच्छे नंबरात हासिल करने वाले तलबा को खासतौर से एजाज से नवाजा गया। तकरीब में बीटेक, डिप्लोमा, एमटेक, MBA और PhD स्कॉलर को डिग्री दी गई। अमेठी, असम और बेंगलोर कैंपस के तलबा को भी डिग्री दी गई। पेट्रोलियम वजीर नवदीप पुरी ने वीडियो प्रोग्राम के तवस्सुत से तलबा के रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की। डॉक्टर शेखर सी मांडे ने बताया कि इदारे का पिपलमेंट बेहतरीन है और सभी तलबा मुंतखब हो चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली धमाके के बाद सहारनपुर जिले में हिफाजती इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए किराएदारों और घरेलू मुआवनीन की बड़े पैमाने पर तस्दीक के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में पुलिस दीगर रियासतों से आए शहरियों, मदरसों के तलबा और घरेलू मुआवनीन से पूछताछ करके उनके दस्तावेज की गहरी जाँच कर रही है। मकान मालिकों से किराएदारों के आई डोर प्रूफ किरायानामा, गुज़िश्ता पते और मोबाइल नंबरों की जानकारी ली जा रही है। अब तक कई हजार लोगों की पुलिस तस्दीक कर चुकी है। मुमकिन दहशतगर्दों की पहचान और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। इसमें अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र महोदय के आदेश अनुसार जनपद सहारनपुर एवं सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में ये अभियान किराएदार सत्यापन का अभियान चल रहा है, जो कि 15 नवंबर से अभी निरंतर जारी है। इसमें समस्त थाना क्षेत्रों में जो भी किराएदार रह रहे हैं उनके घर पर जाकर सत्यापन हो रहा है और उनकी डिटेल्स एक प्रोफार्मा में फिल की जा रही है। और
इसमें अभी तक 50% से ऊपर सत्यापन किया जा चुका है और इसमें किराएदारों के साथ साथ नौकरों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगर उनके पाए जाते हैं तो उनके संबंधित जिस भी थाना क्षेत्र के वो निवासी हैं वहाँ पर भी पत्राचार किया जाता है। इसके अलावा इसमें समस्त जनपद वासियों से अपील भी की जा रही है कि जब भी आप अपना मकान किसी को किराए पर दें तो उस पर टेनेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। एक यूपी पुलिस की ऐप है, यूपी कॉप ऐप, उससे जितने भी मकान मालिक हैं वो घर बैठे उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपका टेनेंट है वेरिफिकेशन के लिए उसमें अप्लाई कर दें। विद इन 1 वीक आपका टेनेंट वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा किया जाएगा। जौनपुर में नगर कोतवाली में 12 दवा कारोबारियों और 2 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि उन्होंने 42.45 करोड़ रुपए कीमत की ममनुआ कोडीन कफ सिरप फरोख्त की है। ये कार्रवाई हुकूमत की सख्त हिदायत की खिलाफ वर्जी पर की गई। जिला ड्रग इंस्पेक्टर रजत कुमार पांडे ने रियासती कमिश्नर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अदविया इंतजामिया की हिदायत पर मुकदमा दर्ज कराया है। जिले के बड़े दवा के होलसेलर ताजिरों के खिलाफ इस कार्रवाई से बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तकरीबन 17 लाख कोडीन कफ सिरप की खरीदो फरोख्त हुई है। कल ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा हमारे यहाँ तहरीर दी गई जिसमें 12 कंपनियां जो कि जौनपुर की और 2 व्यक्ति शहरी ट्रेडर्स के हैं वह सब नामजद हैं और कोतवाली थाने में 353/25 मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें 419, 20, 467, 68, 471 और 120B जो कि पुरानी IPC की धाराएं लगी हैं जो कि BNS में। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम जारी है। आइंदा 1 जनवरी 2026 की बुनियाद पर सभी असेंबली हलके में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म घर घर तकसीम और जमा करने का काम किया जा रहा है। BLO के जरिए ये फॉर्म सभी वोटरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। प्रयागराज की डिप्टी जिला इलेक्शन अफसर पूजा मिश्रा ने बताया कि अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में 1 से ज़ायद जगहों पर दर्ज है तो उसे कई फॉर्म मिल सकते हैं, लेकिन उसे या उसके कुनबे के मेंबरान को सिर्फ एक ही फॉर्म पर दस्तखत करना जरूरी होगा। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का 2025 की मतदाता सूची में अगर 1 से ज्यादा कहीं पे भी नाम है तो उसे गणना प्रपत्र तो 1 से ज्यादा जगह पे मिल सकते हैं, बट उसे साइन करके जमा उसे सिर्फ एक ही जगह करना है। अगर वो कहीं 1 से ज्यादा जगह पे गणना प्रपत्र जमा करता है तो उसे जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत जो है ये एक दंडनीय अपराध है और जिसके लिए उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। मिर्जापुर में खातून की हिफाजत, उनको बाइख्तियार बनाने और साइबर बेदारी को फरोग देने के मकसद से शहर के कंटेंट वाक़े ऑडिटोरियम में मिशन शक्ति और साइबर बेदारी से मुताल्लिक़ एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार और पुलिस सुपरिटेंडेंट सुमेन वर्मा ने मौजूद तलबा और तालिबात, ख्वातीन और आम लोगों को मुख्तलिफ अहम मालूमात फराहम की। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन खातून की हिफाजत और उनका एहतराम हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मिशन शक्ति इसी सिमत में एक अहम पहल है जिसका मकसद ख्वातीन को खुद कफील बनाने के साथ उनको बेदार करना है। मूल रूप से मिर्जापुर जनपद में मिशन शक्ति के अंतर्गत वृहद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज का कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख रूप से विद्यालयों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनके द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी साथ में चल रही है और अंदर एक सेमिनार और उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है कि साइबर सुरक्षा है, नारी स्वाभिमान है, नारियों के सुरक्षा के लिए जो कानून में उपाय दिए गए हैं और बेसिकली कि पूरे आत्मसम्मान के साथ और अपने में गौरव महसूस करते हुए जो नारी शक्ति है वो अपना उत्कृष्ट प्राप्त करे और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करे तो समाज में उनको सुरक्षा और संरक्षा का भाव हो। तो इस उद्देश्य से जागृत करने के लिए और उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए और उनके सुरक्षा के संबंध में सरकार के द्वारा जो विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए सबसे प्रमुख उद्देश्य तो ये है कि उनके मनोबल को बढ़ाना है
मूल रूप से अयोध्या में भगवान श्री राम का शानदार मंदिर बनकर तैयार हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को मंदिर पर मजहबी परचम फहराएंगे। मंदिर के चारों जानिब अकीदतमंदों की भीड़ है। अकीदतमंद मंदिर में जाकर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में मौजूद हमारे नामानिगार आशुतोष शुक्ला ने अकीदतमंदों से की खास बातचीत। श्री राम का मंदिर जब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, जिसकी विधिवत घोषणा 25 नवंबर को होगी, ऐसे में जो भगवान राम के भक्त हैं उनकी अनुभूति क्या है, वो क्या सोचते हैं इस मंदिर के निर्माण के बाद, उनके भावों को जानने के लिए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर हर महादेव। राकेश कुशवाहा, बनारस से हूँ सर। एक समय था कि जब त्रिपाल में राम जी बैठे थे, मगर आज हम आपको कुछ बतला नहीं सकते। यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर में जाने के बाद आ रहे हैं, ये मेरी सिस्टर, तो मतलब ये हो रहा है कि हमको कहीं यहाँ कुछ करने को मिल जाए, कुछ सेवा करने को मिल जाए। ये हो कैसे गया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। भव्य, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ अलौकिक, अदम्य, अविस्मरणीय। क्या कहेंगे? बस यहाँ के बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। 90 में आए थे पेपर देने, हम लोग का पेपर आउट हो जाता था तो सेंटर यहाँ पड़ता था, तो दीदी के घर आके रुकते थे। फिर जो है फिर राम जी के दर्शन में, लेकिन हमने सोचा था बनेगा जरूर। अद्भुत और अविश्वसनीय है ये, और मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। हिंदी के वो तमाम सारा शब्दकोश कम पड़ जाता है भाव व्यक्त करने के लिए भक्तों को। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, राम मंदिर परिसर, अयोध्या। भारतीय विरासत, रवायत और कदीमी साइंस और तालीम की असल बुनियादी संस्कृत ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने और इसके लिए आम लोगों को बेदार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने अहम पहल की है। मरकजी संस्कृत यूनिवर्सिटी के ताउन से गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने संस्कृत को फ़रोग़ देने के लिए श्री गोरक्षनाथ तहक़ीक़ी इदारे में संस्कृत स्टडी सेंटर कायम किया है, जहां 6 महीने का संस्कृत ज़ुबान का कोर्स चलाया जाएगा। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले तलबा को संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। दाखिला फीस 1200 रुपये है और क्लासेस ऑफलाइन होंगे। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए, आदाब।